आप सब खुश हैं? खुश हैं सब? हम यूथ तो आज बहुत खुश हैं। हमें मौका मिला है तो हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे और चर्च में अपना योगदान देंगे। आप सब खुश हैं? Praise the Lord. बहुत अच्छा। So, as the scripture says about the blessedness of dwelling in the house of God, in Psalm 84, verse 4 and 5, blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. I would like to request Pastor Vikrant William to lead us in prayer, and which will be followed by a reading from Psalm 100 by Nessa. स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं न्यू लाइफ चर्च परिवार के लिए प्रभु, कि आपने इस परिवार को प्रभु जी स्थापित किया खुदावन खुदा परमेश्वर पिता, और प्रभु ये सुंदर स्थान दिया प्रभु जी, तेरे पवित्र भवन को दिया प्रभु, ताकि यहाँ तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी एक परिवार के रूप में आकर प्रभु जी खुदावन खुदा तेरे नाम को धन्य कह सके, तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके प्रभु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब आज की इबादत परमेश्वर पिता खुदावन एक खास इबादत के रूप में प्रभु जी तमाम जवान प्रभु जी आपके सेवक आदरणीय भाई साहब आशीष जी के साथ मिलकर प्रभु चलाते हैं परमेश्वर। आज की इबादत प्रभु जी खुदावन खुदा हम सबों के लिए प्रभु एक बड़ी आशीष और बरकत का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये प्रार्थना सभा खुदावन खुदा केवल आशीष और बरकत का ही कारण नहीं, लेकिन हम सबकी जिंदगियों में छुटकारे का कारण ठहरे परमेश्वर यहोवा जी। प्रभु हम अपने दिलों को दीन करते हैं परमेश्वर, हम अपने दिलों को हलीम करते हैं प्रभु, और तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। जब जवान परमेश्वर तेरे उत्तम सेवक के साथ मिलकर प्रभु जी तेरी वेदी पर आते हैं परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु उनकी जुबानों और होठों को छुए प्रभु जी, और उन्हें खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की सारी इबादत को आप अपने हाथों में लेकर चलाना प्रभु। जितने बेटे बेटियां अब तक आ चुके हैं परमेश्वर पिता उन्हें तैयार कीजिए प्रभु जी, जो इस समय रास्ते और मार्ग में है प्रभु ने सही सलामती से लेकर आना प्रभु जी। और खुदावंत जो आज किसी कारणवश प्रभु जी इस इबादत में नहीं आ पाते परमेश्वर, अगर वो किसी भी परेशानी में है प्रभु, आप उनकी वो परेशानी भी दूर करना खुदा। हम अगले सारे कीमती समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. With that assurance, let us join the choir and worship our Almighty God. अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, सब अपनी प्रभु की महिमा करें और दुआ के साथ मिलकर इन गीतों को गाकर अपने खुदा के नाम को ऊंचा करें। Jesus now.
Blessed be your name. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, with the springs of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm walking through desert plains, when I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, come back to pray. When the darkness closes in love, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, who is faith in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to pray. When the darkness closes in love, still I will say, blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. आइए अपने खुदा के जोरदार ताली देकर उसको धन्यवाद दें. His name is blessed. He is thankful God. And there is no one else like him. खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहनशाह है मसीहा, हातमुल कमाल. जला 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 तेरा है जला जला
जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल जिंदा खुदा के चरणों में आके कहता जब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया जिंदा खुदा के चरणों में आके कहता जब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल अल-शदाई भी तू अदोनाई भी तू अल-शदाई भी तू अदोनाई भी तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे शौकत हशमत और बजुर्गी तुझको ही देते रहे इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे शौकत हशमत और बजुर्गी तुझको ही देते रहे जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल अल-शदाई भी तू अदोनाई भी तू अल-शदाई भी तू अदोनाई भी तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल शुक्र खुदा तेरा शुक्र खुदा 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 तेरियां सिफतां दे गौनिया गीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गौनिया गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा वटे करे शौकत तेरी वटे तेरे शौकत तेरी राह तेरे रहमत तेरी राह तेरे रहमत तेरी करिए याद सराहत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां ते गौनिया गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र खुदा दस तारा एक साथ ना के
शुक्र है खुदा, शुक्र है खुदा, तेरा शुक्र है खुदा, शुक्र है खुदा, तेरा शुक्र है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, अपने खुदावंत की महिमा करें जिसके जैसा और कोई भी नहीं। उसका भजन गाना, उसका शुक्र करना ये भला, उसकी बारगाहों में रहना ये बरकत की बात है। हमारे खुदा के जैसा और कोई खुदा नहीं। ओ हालेलुया। गाएं हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, मिलकर गाएं हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु आपके शुक्रगुजार हैं
ये आपके जैसा और कोई नहीं, और आपने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। हम शुक्रगुजार हैं खुदा, यहाँ तक आपने हमारी रहनुमाई की है, आगे भी हमें चलाए। प्रभु यीशु आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब बैठिए, खुदा आप सबको बड़ी बधाई। हालेलुया। हालेलुया। So हमारी संडे सर्विस रेगुलरली 4 बजे यहाँ होती है। जो लोग नए हैं वो नोट करें और सब ये भी कोशिश करें कि टाइम से पहले आएं। और यूथ ग्रुप और संडे स्कूल की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं। संडे स्कूल मिसेस विक्रांत लियो लेते हैं, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को कोशिश करें कि इसमें भेजें और वो अच्छी बातें और नई बातें बाइबल के बारे में सीखें। और यूथ ग्रुप की क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही हैं। जो लोग अटेंड कर रहे हैं और जो करके नहीं भी आए हैं उन लोगों के लिए भी कि वो कोशिश करें कि वो रेगुलर हों। और अगर कुछ नए यूथ हमारे बीच में आए हैं वो भी प्लीज़ उन्हें अटेंड करें। आई एनकरेज यू कि आप ज़रूर उसमें से कुछ अपने लिए, अपने स्पिरिचुअल और अपने पर्सनल लेवल के लिए ज़रूर उस ग्रुप में से कुछ सीखेंगे। और चर्च की एनिवर्सरी है फरवरी 23 को, यहीं पर सेलिब्रेट की जाएगी एंड डिनर विल बी सर्व्ड। एंड इवेंजलिज्म प्रोग्राम इज बीइंग प्लान और उसकी डिटेल्स भी जल्दी चर्च हमें देगा। और इंटरसेसरी प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट हैं और आई वुड लाइक टू कॉल शाजिया टू लीड अस इन द इंटरसेसरी प्रेयर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और अपना मन संपूर्ण मन अपना परमेश्वर की ओर लगाएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या आपने किसी और के लिए भी प्रार्थना करनी है तो आप अपने उन बातों को, उन लोगों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इस समय है इंटरसेशन का कि हम परमेश्वर के आगे उनके लिए भी प्रार्थना करें जो अभी गमज़दा हैं या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब के लिए मिलकर प्रार्थना करें। और आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमारे जिंदा आसमानी स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु कि आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया प्रभु अपने भवन में। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंदा, हम सब एक मन होकर प्रभु जी एक परिवार के रूप में प्रभु आपके सामने आते हैं, आपकी वेदी के पास झुकते हैं प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप भले हैं प्रभु, आप अपनी करुणा हम पर करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। बीते समय में परमेश्वर जी आपने हमें संभाला प्रभु, हमारे परिवारों को संभाला पिता परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आंख को आंसू के बहने से, हमारे पांव को ठोकर लगने से और हमारे प्राण को विपत्ति में पड़ने से बचाया प्रभु। धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर उन सारी बातों को याद करते हैं प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में की प्रभु जी। आपने किसी भी बात को पिता परमेश्वर हमारे लिए हानि नहीं बनने दिया प्रभु जी, बल्कि हर बात में मिलकर प्रभु हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु और अपने लोगों को याद करते पिता परमेश्वर, खास तौर से प्रभु जी अंकल गिल के लिए, अंकल मनमोहन सिद्धू के लिए और अंकल सिकंदर लाल जी के लिए पिता परमेश्वर, आपने प्रभु अब तक इन्हें संभाला प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु आप इन्हें चंगाई दें, संपूर्ण चंगाई दें प्रभु जी, क्योंकि आपका वायदा है कि मैं तुम्हारे बीमारी के बिस्तर को उलट कर तुम्हें चंगा करूंगा। और हम जानते हैं प्रभु जी कि चंगाई आपकी ओर से आती है, क्योंकि आपका नाम यहोवा राफा है। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप शिफा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम इनकी मदद और सहायता करें, इनके परिवारों को भी आपके हाथों में देते हैं, इनके बच्चों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। खुदावंदा आप अपनी मर्जी के अनुसार इन्हें चलाएं पिता परमेश्वर। खुदावंदा याद करते अंकल जीवन को भी पिता परमेश्वर जो यूके में है,
जो अभी कीमो और रेडिएशन के थ्रू पिता परमेश्वर जा रहे हैं, खुदावंदा आप उनकी मदद और सहायता करें, उनके शरीर में हिम्मत ताकत बल दे पिता परमेश्वर, और होने दे उनके जीवन में एक बड़ी गवाही तैयार होने वाली हो सके कि उनके जीवित परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। विनती प्रार्थना करते हैं मिसेस सिद्धू के लिए और मिसेस वारिस जी के लिए प्रभु जी, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप कंप्लीट रिकवरी दे, खुदावंदा उन्हें चंगाई दे प्रभु जी, वो जल्द पिता परमेश्वर यहाँ आपके भवन में आके प्रभु आपकी महिमा और आराधना करने वाले हो सके। प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं मार्शियास फादर के लिए, मिस्टर लॉन डैनियल के लिए, उनकी हीलिंग के लिए भी पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर जी हर एक अंग को नए करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आप खुदावंदा उन्हें भी चंगाई दे प्रभु, उनके हर उस अंग को नया कर दे पिता परमेश्वर जो किसी भी तरह से पिता परमेश्वर भी रिकवर नहीं हो पा रहा। खुदावंदा हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं विनतियों को सुनते हैं और उनको उत्तर देते हैं प्रभु, हम उनके लिए चंगाई को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हरमेल के लिए और उनकी डॉटर के लिए परवीन संधू के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ी बेदारी आए पिता परमेश्वर, खुदावंदा होने दे पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर और आपकी वचन की बातें पिता परमेश्वर उनके जीवन में पूरी हों, और ये घराना पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी सारी बातों के लिए प्रभु, और फिर से पिता परमेश्वर एक बार याद करते प्रभु जी इजराइल के लिए, मणिपुर के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए पिता परमेश्वर, और हर ऐसी जगहों के लिए प्रभु जी जहां आपके नाम में पिता परमेश्वर लोगों को सताया जाता है प्रभु जी, उन पे ताड़नाएं की जाती है पिता परमेश्वर, आप अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु और उन लोगों को हिम्मत ताकत बल दे पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को भी याद करते प्रभु, और अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ प्रभु जी आप अपने शाही खजाने में से पिता परमेश्वर, उस भंडार में से पिता परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें प्रभु, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर इसका अच्छा परिणाम आप देने जा रहे हैं, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। वहाँ हर एक तरह की पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े बंद हो प्रभु परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर वहाँ अमन शांति चैन आए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम से पिता परमेश्वर वहाँ बहुत सी रूहें बचाई जाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक जन जो वहाँ उपस्थित है प्रभु परमेश्वर किसी प्रोसिक्यूशन के अंडर है पिता परमेश्वर, तो उन्हें पिता परमेश्वर अपनी खुदावंदा अपने वचनों से और भर दे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुत सी जगहों पर जाके तेरे नाम को और तेरे वचन को फैलाने वाले हो सके प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने इस देश के लिए जहां तूने हमें बसाया प्रभु, कनाडा के लिए पिता परमेश्वर, कनाडा की गवर्नमेंट के लिए पिता परमेश्वर, और बहुत सारे रूल्स जो पिता परमेश्वर जो वो बनाते हैं, खुदावंदा अपने अधिकारियों को याद करते हैं परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर ऐसे अधिकारी आए पिता परमेश्वर जी जो खुदावंदा तेरे वचन के अनुसार इस कंट्री को चलाने वाले हो सके प्रभु, वो सारी बातें यहाँ होने वाली हो सके परमेश्वर जो तुझे भाए पिता परमेश्वर, कोई ऐसी बात ना हो पिता परमेश्वर जो आपके वचन के विरुद्ध होने वाली हो सके परमेश्वर, उन सारी बातों का खुदावंदा एक मन होकर हम खंडन करते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे दिए हुए ब्लेसिंग्स को पिता परमेश्वर और तेरे वचनों को पिता परमेश्वर इस धरती के अंदर हम बोते हैं पिता परमेश्वर खुदावंदा, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर की इन अच्छी बातों का परिणाम पिता परमेश्वर हम इस देश में रहकर अपनी आंखों से देखेंगे और पाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए परमेश्वर, खुदावंदा तो उससे भी पिता परमेश्वर बदल दे, होने दे पिता परमेश्वर ऐसे सिस्टम बनाए जाए पिता परमेश्वर, ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए प्रभु जो आपके वचन के द्वारा हो पिता परमेश्वर, वो टीचर्स पिता परमेश्वर वो जो रूल्स बनाते हैं खुदावंदा, होने दे पिता परमेश्वर ऐसे पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से खुदावंदा इस देश के जवान पिता परमेश्वर खड़े हो खुदावंदा, ताकि प्रभु वो जहाँ कहीं जाए परमेश्वर तेरी ज्योति की तरह इस्तेमाल हो खुदावंदा, तेरे नाम में वो चमके पिता परमेश्वर खुदावंदा, और हर एक बुरी बात पिता परमेश्वर उनके एजुकेशन सिस्टम से खत्म हो पिता परमेश्वर। खुदावंदा याद करते परमेश्वर परिवारों को परमेश्वर जो कैलिफोर्निया में पिता परमेश्वर वाइल्ड फायर के दौरान पिता परमेश्वर अपने घरों को उन्होंने खो दिया पिता परमेश्वर, बहुत सी पिता परमेश्वर डिस्ट्रक्शन हुई पिता परमेश्वर, उस सारे देश को पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को, उन परिवारों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं खुदावंदा, आप उन्हें चलाएं परमेश्वर, आप उन्हें तसल्ली दें पिता परमेश्वर खुदावंदा, जो भी बातें बीत गई पिता परमेश्वर
आप पिता परमेश्वर उनके लिए एक अद्भुत और नया कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। खुदावंदा आपने कहा मैं तुम्हें डबल रिस्टोर करूंगा। खुदावंदा उस देश को पिता परमेश्वर, उन लोगों को पिता परमेश्वर आप डबल रीति से रिस्टोर कर दीजिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर वहां के लोग खुदावंदा आपको जाने पिता परमेश्वर जी, और खुदावंदा आपके डर में, आपके भय में रहते हुए पिता परमेश्वर उस जगह पे अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, जिन्होंने अपने खुदावंदा अपने लव्ड वंस को खोया पिता परमेश्वर, उनको भी खुदावंदा आप तसल्ली दे, इत्मीनान दे पिता परमेश्वर, और आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कनाडा और इंडिया में और जहां कहीं पिता परमेश्वर अलग अलग डिनोमिनेशन के चर्चेस हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो इंडिपेंडेंट चर्चेस हो या मेन लाइन चर्चेस हो पिता परमेश्वर, सब एकता में आए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा सिर है पिता परमेश्वर खुदावंदा, और हम तेरे अंग है पिता परमेश्वर खुदावंदा। हम सब एक यूनिटी में रहकर पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ पिता परमेश्वर यूनिटी में आकर प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करने वाले हो सके, और जहाँ कहीं हम रहें पिता परमेश्वर आपका नाम हमारे जीवनों में ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर खुदावंदा, जो आपने हमें एक परिवार के रूप में दी प्रभु। हम सब एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर एक उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को ऊंचा उठाएं पिता परमेश्वर खुदावंदा, और होने दीजिए पिता परमेश्वर यहाँ के जवान पिता परमेश्वर इवेंजलिज्म के लिए तैयार हो पिता परमेश्वर। जो हमारे बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर खुदावंदा, आप उन्हें भी हिम्मत ताकत बल दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब कभी भी खुदावंदा हमें कुछ समझ ना आए परमेश्वर, तब उनके पास जाकर खुदावंदा उनसे खुदावंदा जो आपने उन्हें बातें सिखाई वो सीखने वाले हो सके प्रभु, और अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके खुदावंदा। होने देना पिता परमेश्वर ये कलीसिया खुदावंदा इस देश में, इस एरिया में खुदावंदा एक रोशनी की तरह चमकने वाली हो सके परमेश्वर, और खुदावंदा बहुत से रूहों को बचाने वाली हो सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावंदा, अपने अजीजों को याद करते प्रभु जो इंडिया में या कहीं और है पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन पिता परमेश्वर जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है खुदावंदा, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर खुदावंदा, क्योंकि हम जानते हैं यीशु आप जिंदा हैं खुदावंदा, और जब हम आपसे कुछ मांगते हैं परमेश्वर आप हमारे लिए वो कर देते हैं खुदावंदा। आपने कहा मांगो तो विश्वास रखो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए ऐसा हो गया। इन सारी बातों के लिए खुदावंदा, इन सारे विषयों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और आगे के समय को खुदावंदा आपके हाथों में देते हैं यीशु, और इन सारी प्रार्थनाओं को हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now we have a special song from Uneza, Alisha and Anusha. इसी के दौरान हदिया लिया जाएगा, so I would request the ushers to please do the needful. Thank you.
No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Hallelujah. Hallelujah. I would like to request Sister Raman to please come and pray for the offering. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आओ अपने सिरां झुकाइए ते इस ऑफरिंग के लिए प्रे करिए. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस. प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया अदा करते प्रभु जी. ताड़ी दित्ती बरकतां ने, ताड़ी दित्ती आशीषां ने प्रभु जी तेरा धन्यवाद. हे प्रभु जी, इन्हां प्रभु जी दे बच्चे बच्चियां जो अपनियां इन्हां तेरियां दित्तियां बरकतां विचों जो भी हिस्सा तेरे भवन विच लैके आए प्रभु जी, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ हे प्रभु जी, ये ऑफरिंग्स प्रभु जी तेरे कम्मां ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ प्रभु जी. तू सब ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ हे प्रभु. मैं प्रार्थना करती हूँ खास तौर पे प्रभु जी जो पास्टर जी ਹੁਣ ਆਪਣਾ वचन ਤੁਹਾਡਾ वचन ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ प्रभु जी. ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸ वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ प्रभु जी. ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ प्रभु. हे प्रभु जी, ये सब ऑफरिंग्स प्रभु जी तेरे किंगडम के लिए इस्तेमाल किए जाए प्रभु जी. हे प्रभु जी, ये जो वचन प्रभु जी पास्टर जी द्वारा सारे सामने लेके आया जाए प्रभु जी, वो वचन साढ़े दिलों में कार करा जाए. ये सब असं अपने प्रभु यीशु के नाम में पाक कलाम में से पढ़ा जाएगा निर्गमन 12 उसकी 38 आयत और दूसरा कुरिन्थियन उसका 6 बाब 17 और 18. Scripture reading is from the book of Exodus chapter 12 verse 38 and 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and 18. And I would like to request Sister Christy to please come up and read the Bible. सबको सलाम. Exodus chapter 12 verses 38. उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए. Second Corinthians chapter 6 verses 17 to 18. इसलिए प्रभु कहते हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे. यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है. आमीन. आमीन. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोल सकते हैं हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक समय के लिए जो खुदावंद ने हम सब के जीवनों में दिया कि हम अपने खुदा की हुजूरी में आकर अपने खुदा की इबादत कर सके और उसके सम्मुख अपनी विनतियों को रख सकें। और अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुन सकें। दो हिस्से बाइबल में से पढ़े गए हैं। पहला हिस्सा पढ़ा गया निर्गमन की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 38 12 की 38। और वहां पर एक मिलीजुली भीड़ का जिक्र आता है कि उनके साथ, ये उनके कौन है? उनके हैं इस्राएली लोग। जब वो मिस्र से निकलते हैं और वायदे के देश की तरफ, वायदे की भूमि की तरफ चलते हैं, तो बाइबल में लिखा है एक मिली जुली भीड़ उनके साथ मिस्र से निकलती है और उनके साथ हो लेती है। आगे चल हम देखते हैं कि उस मिली जुली भीड़ का क्या असर इस्राएलियों के जीवन में पड़ा। आगे देखेंगे हम इस बात को। और दूसरा हिस्सा हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 17 और 18वीं आयत। और वहां पर भी खुदा का जन पौलुस इस बात को लिखता है कि तुम उनके बीच में से निकल आओ। जब अगर हम 14 से शुरू करें उस हिस्से को, तो वहां पर भी एक मिली जुली भीड़ दिखाई देती है। और पौलुस जो है वो खुदा के लोगों से कहता है कि उनमें से निकल आओ। और इसलिए आज के संदेश का जो टाइटल भी है वो है बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड। उस भीड़ से अलग हो जाओ। आज हम जिस संसार में रहते हैं वो बहुत तेजी से बदल रहा है। वी लिव इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। एवरी डे द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी क्विकली एट अ वेरी फास्ट पेस। लास्ट वीक भी हमने जवानों की जो स्टडी थी उसमें हमने इस बात को देखा था और बड़े अच्छे आंसर्स यंगस्टर्स ने दिए। उनसे ये पूछा गया कि ये वर्ल्ड में जो बहुत तेजी से बदलाव हैं वो क्यों हो रहे हैं? जो कुछ भी घटता है हमारे इर्द गिर्द उसका मतलब है। ऐसे नहीं होता वो कि ऐसे ही घट रहा है, नहीं। कोई भी कदम अगर कोई सरकार उठाती है, किसी देश में कोई कदम उठाया जाता है, कोई कानून पास किया जाता है, उसके पीछे एक आत्मिक अर्थ भी होता है। आत्मिक जगत से भी वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और ये जो बदलता हुआ संसार है बहुत तेजी से बदल रहा है। चाहे वो पहरावे को लेकर लगा लें, चाहे वो खाने पीने को लेकर लगा लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर लगा लें, कुछ भी आप लगा लें, संसार बदल रहा है। एक समय था जब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया गया, बहुत बड़ा, एक बड़े कमरे में उसको रखा जाता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था वो। उसके बाद एडवांसमेंट हुई और वो कंप्यूटर जो था वो डेस्कटॉप में बदल गया। हमारे टेबल पर उसको इकट्ठा करके रख दिया गया। बड़ा जो कंप्यूटर था छोटा हो गया। अब वो टेबल वाला भी और छोटा हुआ और लैपटॉप बन गया। बड़ी तेजी से बदलाव हुआ ये सब कुछ। और लैपटॉप भी बदल गया और टैब्स आ गए या मोबाइल्स आ गए। और बहुत जल्द अब मोबाइल भी गायब होने वाले हैं। ये ज्यादा दिन आपके हाथों में नहीं रहेगा मोबाइल जो है। ऑलरेडी इसकी झलक एक आप देख चुके हैं जो आजकल वॉच आती है ना, एप्पल की वॉच ज्यादा यूज करते हैं लोग। तो वो जो वॉच है वैसी ही अगली टेक्नोलॉजी में मोबाइल का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये चीजें हो चुकी हैं, बस ये दुनिया के सामने लाई जाने वाली बाकी हैं। आप बटन क्लिक करेंगे, अभी तो हम वीडियो में देखते हैं, फोन में वीडियो कॉल करते हैं ना, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वॉच में बटन क्लिक करने से ही, मान लीजिए मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं या आप अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं, बहुत दूर बैठे हो,
लेकिन उस वॉच के बटन को क्लिक करने से जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, हूबहू ऐसी ही मेरी इमेज मेरे परिवार के सामने, जिससे मैं बात कर रहा हूं उसके सामने आ जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं यहां खड़ा हूं यही वाली इमेज होगी, और वो लगेगा कि जैसे 3D एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। ये चीज ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है और वो ज्यादा दूर नहीं समय जब ऐसा होगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ये जो तेजी से बदलाव हो रहा है इसके पीछे वजह है, और वजह यह है, अगर मोटी एक वजह देख ली जाए, जो दुष्ट है वो इंसान को इन बदलावों में उलझा कर रखना चाहता है, ताकि उसका ध्यान, इंसान का ध्यान इन बदलती हुई चीजों, इन बदलते हुए रंगों की तरफ लगातार लगा रहे। आज वो रात को सोए, उसके पास एक गैजेट है, लेकिन जब वो सुबह उठे तो कुछ नया आ चुका हो और उसका ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उसमें लग जाए। 2 दिन के बाद अभी उसका मन उससे नहीं भरा, कोई नई चीज वो उसके सामने रख दे, वो उसके पीछे चला जाए। दुष्ट की प्लानिंग हमें एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बनाने की है, एक टाइनी डॉट बनाना चाहता है दुष्ट हमें इस दुनिया में। इस संसार में 2 तरीके के लोग हैं। एक किस्म के लोग वो हैं हु लीड अदर्स, जो लीड करते हैं, दूसरों को लीड करते हैं, एक किस्म वो है। और इस कैटेगरी में बहुत कम लोग आते हैं। जो लीड करने वाली कैटेगरी है, लीडर्स की कैटेगरी है, उसमें बहुत कम लोग हैं, चंद हैं। लेकिन दूसरी किस्म है जो किसी को फॉलो करते हैं, और वी कैन से दोज आर द पार्ट ऑफ अ क्राउड। वो लोग जो किसी का पीछा कर रहे हैं और एक बड़ी भीड़ का हिस्सा है। इस ग्रुप में जो गिनती है वो बहुत ज्यादा है। खुदावन ने जब इंसान को रचा, आपके और मेरे जन्म से पहले से ही ये वायदे खुदा ने हमें दिए। खुदा ने कहा था यू विल बी हेड, तुम क्या होगे? सिर होगे। खुदा ने कहा था तुम ऊंचे होगे, ऊपर होगे, यू विल बी अबव, नीचे नहीं होगे। तुम सिर होगे, तुम आगे होगे, तुम ऊंचे होगे। इसका मतलब है यू विल बी लीडर्स, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं होगे। ये खुदा ने हमसे कहा। लेकिन आज अगर हम दुनिया भर में नजर घुमाकर देखें तो हम ये पाएंगे कि जिनसे खुदा ने यह कहा था कि यू विल बी लीडर्स, यू विल बी हेड्स, they have become followers, they have become a tiny part in a big crowd। वो लोग जिनको खुदा ने लीड करने के लिए, सिर होने के लिए बुलाया था, वो एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। ये बातें समझनी शायद थोड़ी सी अटपटी लगे, सुनने में भी शायद अटपटी लगे, लेकिन मसीहत का ज्यादातर हिस्सा उस प्रोसेस से बाहर जा चुका है जिसमें लीडर्स तैयार होते हैं। खुदा ने लीडर्स तैयार करने के लिए एक प्रोसेस दिया था, और वो प्रोसेस इस खुदा के पाक कलाम में खुदा ने लिखा था। लेकिन आज के समय में दुष्ट ने दुनिया के साथ ही बहुत बड़ी तादाद में विश्वासियों को भी उस भीड़ में शामिल कर दिया है, जो रात और दिन अपने खुदा की योजना को भूलकर, खुदा की लीडरशिप की योजना को भूलकर एक भीड़ का हिस्सा बने पड़े हैं। जैसे बसेस में, ट्रेन में, चौराहों पर खड़े होकर लोग लगे हुए हैं सिर झुकाकर दुनिया में घुसे हुए हैं, वैसे ही हम में से भी बहुत से आज लगे हुए हैं। शैतान इनके सिर झुका दिए। जिनको खुदा ने कहा था कि तुम्हारा सिर ऊंचा होगा और तुम्हारे सामने कोई गर्दन ऊंची नहीं कर सकेगा, उनके सर आज झुक चुके हैं और वो एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। और ये खतरे की घंटी है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो लीडरशिप है उसके लिए डिसिप्लिन खुदा मांगता है। ही डिमांड्स डिसिप्लिन। उसमें बहुत सी डॉन्ट्स हैं, उसमें एक ऑर्डर है जीवन जीने का, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने के लिए कोई ऑर्डर नहीं है।
दुष्ट कहता आओ आओ कोई बात नहीं, सभी आओ, मैंने रंग बिरंगे चीजें बना रखी हैं, हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया बदलाव करता हूं, इनको देखते रहो, इनको देखते रहो, इनको देखते रहो। एक कहानी हमने अक्सर सुनी होगी, बचपन से इसको सुनते हैं। एक बच्चा अपने मां बाप के साथ एक मेले में जाता है और मेले में बहुत चकाचौंध है, गुब्बारे हैं, बच्चे के लिए बड़ी चीज है, वो झूले हैं, रंग बिरंगे खिलौने हैं, रंग बिरंगी आवाजें, और बच्चा उस भीड़ में अपने मां बाप के साथ जब घूमता है तो उसकी नजर इधर बहुत चमकीले झूले पर पड़ती है, उसको देखता है। उसके बाद उसकी नजर गुब्बारों पर पड़ती है, खिलौनों पर पड़ती है, और घूमता घूमता अपने बाप का हाथ छोड़कर वो उस मेले में खो जाता है, क्योंकि उसको मेला सुंदर लग रहा है। और जब वो मेले में खो जाता है तब बहुत देर के बाद उसे याद आती है कि मैं तो अपने मां बाप के साथ आया था। खो जाता है। और हमारा खुदा बाप इसीलिए तो हमें ढूंढते हुए इस संसार में आया, उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि जो खो चुके थे उनको वो उस भीड़ में से निकालकर अपने साथ फिर से ले ले। लेकिन आज एक बार फिर से हम उस खुदा का हाथ छोड़कर वापस उस भीड़ में जाना चाहते हैं। और भीड़ जो है वो सस्ती नहीं है। एक दिन मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, ये जो क्राउड है या वर्ल्ड है, ये सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। लेकिन खुदा अगर उस लिहाज से देखा जाए, ये शब्द हो सकता है इसको हम किसी तरीके से भी ले, लेकिन खुदा अगर देखा जाए बहुत सस्ता है। कह दें खुदा फ्री है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो संसार फ्री नहीं है। बाइबल अगर इंडिया की बात करें, मैं देख रहा था कि इंडिया में बाइबल जो है कि नॉर्मल बाइबल BSI की जो हिंदी या पंजाबी की है, वो कितने की मिलती होगी? हाँ जी, 300 की। कुछ समय पहले उसका 150 180 प्राइस था, जो मोटी वाली है ना। 150 से 300 के बीच में बाइबल मिल जाती है। लेकिन अगर हमने एक मोबाइल खरीदना है, वो ना तो 150 का आता है ना 300 का आता है, उसकी गिनती लाखों में पहुंच जाती है ना। बाजी एप्पल का आईफोन लेना तो वो लाखों में। उसके बाद उसमें नए नए सॉफ्टवेयर डलते हैं, बाइबल में कुछ नहीं डलता। ये कंप्लीट है। जो कुछ खुदा ने इसमें देना था जीवन के लिए, सब कुछ दे दिया। ये कंप्लीट है। 300 रुपए खर्चो और जिंदगी की किताब ले लो। लेकिन ये हमें आउटडेटेड लगती है। बाइबल को हमें हाथ में उठाना भी कई बार शर्म की बात लगती है कि मैं बाइबल लेकर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। बाकी दुनिया की हर एक चीज, हर एक गैजेट, हर एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज हमें लगती भी ये प्रेशियस है। लेकिन जो खुदा मुफ्त में हमें मिल गया, उसको हम वाकई उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आज विश्वासी जगत ने खो दी है। और एक बार जब फंसता है ना बंदा क्राउड में, तो वहां पर बहुत सी चीजें कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। और दुनिया में यही हो रहा है। दुनिया अपना पैसा आज इस संसार के बदलाव में इस्तेमाल कर रही है। आप देख लें कितना पैसा है जो एक इंसान खुदा के लिए इस्तेमाल करता। हम सोच कर देखें, ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये बात हमारे समय की भी है, ये बात हमारे टैलेंट्स की भी है। कितना कुछ हम संसार के लिए इस्तेमाल करते हैं और कितना हम खुदा के लिए, जो 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 फ्री में ही हमें मिल गया। खुदावंद यीशु ने कोई पैसा थोड़ी लिया, फ्री उसने, फ्रीली ही हैज गिवन अस। बाइबल में लिखा ना, सेंत में दे दिया उसने। लेकिन दुष्ट जो है वो हमें गुमराह करके उस रास्ते पर लेकर जाना चाहता है जिसमें उसने सितारे बिखेरे हुए हैं। संसार का जो रास्ता है वो ग्लिटर से भरा हुआ है, चमकीला रास्ता है वो। शैतान ने जो रास्ता दुनिया के लिए तैयार किया है वो रंग बिरंगे सितारों से भरा हुआ है, बड़ी चमक दमक है उसमें। बाइबल में लिखा है, अगर हम प्रोवर्ब्स की किताब को उसके 14th चैप्टर उसकी 12th वर्स को पढ़ें, वहां पर लिखा है एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सही लगता है, लेकिन आखिर में वो मार्ग इंसान को कहां ले जाता है? मौत की तरफ ले जाता है। और ये जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं आज, ये भीड़ का मार्ग जो है,
ये वही मार्ग है जो लगता जरूर है कि बड़ा अच्छा है, जो लगता है कि बड़े एडवांस्ड हो गए हम, जो लगता है कि हम संसार के साथ बड़े क्लोजली चल रहे हैं, मैंने संसार को भी पीछे छोड़ देना, लगता जरूर है, लेकिन वो मार्ग असल में मौत का मार्ग है। खुदा नहीं चाहता कि हम उन चीजों में पड़े। खुदा हमें बचाना चाहता है। खुदा कहता है मैंने आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया था, लेकिन तुम दोबारा से फिर उधर ही उसी जुए में जुतना चाहते हो। हमने जो बाइबल के हिस्से पढ़े उनकी तरफ थोड़ा ध्यान करते हैं। निर्गमन 12:38 में हम देखते हैं, वहां पर इस्राएली लोग आजाद हो गए मिस्र की गुलामी से। बुरे हाल थे उनके गुलामी में, पस्त थे, रोते थे, बेगारी में काम करते थे, उन स्वामियों से मार खाते थे, भूखे रहते थे, जिल्लत की जिंदगी थी। खुदा ने उन पर दया करके उनको उस गुलामी की भीड़ से निकाला और यह कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा जबरदस्त देश देने वाला हूं, ऐसी जमीन देने वाला हूं जिसमें मधु की धाराएं बहती हैं, दूध की धाराएं बहती हैं। आलीशान जगह मैं लेके जाने वाला हूं। इस्राएली बड़े खुश हैं और वो खुशी में वहां से निकले, बड़े खुश है कि हम गुलाम थे और आजाद हो गए। लेकिन वहां पर हमने 38 आयत में पढ़ा कि जब वो वहां से निकले तो उनके साथ एक मिली जुली हुई भीड़ भी निकल आई है। अब ध्यान देना इस भीड़ की तरफ। उस लाखों की भीड़ में मिली जुली भीड़ है जो खुदा के लोग नहीं है, जो दुनिया के लोग हैं, जो दुनिया की बुराइयां करने वाले लोग हैं, जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं, जो पाप का जीवन जीने वाले लोग हैं, जिनका स्टैंडर्ड जो है, लाइफ का स्टैंडर्ड, वो खुदा के लोगों के जैसा नहीं, वो भी उनके साथ ही मिल गए। और इस्राएलियों ने ध्यान नहीं दिया, इस्राएलियों ने मना नहीं किया। वो भी उनको साथ लेकर, हो सकता है उनके दोस्त मित्रों, जान पहचान तो होगी जरूर, क्योंकि इतने साल वो वहां पर रहे हैं, जान पहचान जरूर होगी। जान पहचान वालों को साथ लिया, दुनिया के लोगों को साथ लिया और चल पड़े। और उसका परिणाम क्या हुआ आपको याद होगा। एक जगह पर जाकर हम बाइबल में पढ़ते हैं, गिनती की किताब 11:4 में, कि इस्राएली लोग जो थे खुदा के विरोध में बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगते, कहते हमें मीट चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए हमें। आपको पता, असल में वो इस्राएली नहीं थे जिन्होंने वो मांग रखी थी, वो मिली जुली भीड़ ही थी जिन्होंने खुदा के विरोध में बोलना शुरू किया था। लेकिन क्योंकि वो मिली जुली भीड़ का असर इस्राएलियों पर भी था, उनके साथ ही इस्राएली भी अपने खुदा के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन रीजन जो थी, मेन वजह जो जड़ थी, वो मिली जुली भीड़ थी। मिली जुली भीड़ ने इस्राएलियों को खुदा के विरोध में खड़ा किया। ये मिली जुली भीड़ थी जिन्होंने सिनाई पर्वत के पास इस्राएलियों को गुनाह करने के लिए उभारा था। ये मिली जुली भीड़ ही थी जिसकी वजह से इस्राएली लोग उस जमीन में नहीं पहुंच सके जिसमें पहुंचाने के लिए खुदावंद ने उनको गुलामी से निकाला था। वो गुलामी से, एक गुलामी से निकले, लेकिन दूसरी गुलामी में फंसकर, दूसरी भीड़ में फंसकर मर गए। वो भीड़ से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ पाए। मूसा उनसे कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रख दी है, या तो जीवन को चुन लो, या मतलब खुदा को चुन लो, और या फिर दुनिया को चुन लो, दुनिया की बातों को चुन लो। यहोशू कहता है, एक तरफ हो जाओ, या तो खुदा की तरफ हो जाओ या दूसरे देवी देवताओं की तरफ हो जाओ। देयर इज नो मिडिल वे। बीच का कोई रास्ता नहीं है कि हम कहें भी बीच बेचारे से जी लेते हैं। जैसे एक बंदा मान लीजिए भी कोई कश्ती में जा रहा है, वो पानी में, नदी में, और वो कहे भी 2 बोट्स में मैंने पैर रख लेने, मैं 2 कश्तियों में जाना चाहता हूं, इधर वाली में भी एक पैर रखूंगा और इधर वाली में दूसरा पैर रखूंगा, और दोनों में मैं एंजॉय करता हुआ किनारे की तरफ बढ़ना चाहता हूं। पहुंच जाएगा वो? नहीं पहुंचेगा, वो पहुंच नहीं पाएगा। कोई भी मिडिल में वे नहीं कि हम पार लग जाए, इधर इधर वाला काम नहीं।
एक तरफ तभी तो मूसा और यहोशू ने ये बात, यहोशू कहता है मैं तो भाई अपने खुदा के खिदमत में रहूंगा अपने परिवार के साथ, तुम लोग जैसा तुम्हें भाता है वैसा करो। कुरिन्थियों की किताब में हम आकर देखते हैं पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थियों के लोगों में से भी ये बात कहता है कि तुम उनमें से बाहर निकल आओ, मतलब संसार में से बाहर निकल आओ, संसार के लोगों में से बाहर निकल आओ, बुरे कामों को करने वाले लोगों में से बाहर निकल आओ। वो भी ये बात कहता है कि कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। कुरिन्थियों की कलीसिया में बड़ी समस्याएं थी। कुरिन्थियों का चर्च जो है वो आज के चर्च के साथ बिल्कुल मेल खाता है, जो दुनिया में चर्च में चल रहा है सब कुछ। कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सी परेशानियां थी, रंग बिरंगी शिक्षाएं थी उनके बीच में, और कुरिन्थियों के लोग जो थे वो दुनिया के साथ मिलकर रहना चाहते थे, दुनिया के साथ एंजॉय भी करना चाहते थे और खुदा के भी साथ साथ वो चलना चाहते थे। दुनिया के साथ मिले हुए लोग थे कुरिन्थियों की चर्च के लोग। और उन्होंने कई डॉक्ट्रिन्स ऐसी बनाई थी, जैसे आज के समय में, जैसे मैंने कहा भी कुरिन्थियों का चर्च आज दुनिया के चर्च के साथ मेल खाता है। आज आप नजर घुमाएं, दुनिया में कितनी अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं जो बाइबल को आधार बनाकर बनाई गई हैं। और वो डॉक्ट्रिन्स कल्टिक शिक्षाएं इसलिए तैयार की गई हैं ताकि लोग जो कुछ दुनिया का करना चाहते हैं वो कर सकें। जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स बनती हैं या कल्ट्स बनते हैं वो बाइबल की शिक्षाओं को तरोड़ मरोड़ कर इसलिए बनते हैं ताकि जो उस कल्ट के लोग हैं वो दुनिया के साथ भी मेल जोल रख सकें और ये प्रूव करें कि बाइबल में ये बात लिखी है इसलिए हम ये कर सकते हैं, इस हद तक हम जा सकते हैं। कुरिन्थियों में भी यही था, उन्होंने भी कई ऐसी डॉक्ट्रिन्स बनाई थी, अपने हिसाब से वो कोशिश कर रहे थे कि हम दुनिया के साथ भी, दुनिया के रंगों को भी एंजॉय कर लें और खुदा के साथ भी हम चलते रहें। लेकिन पौलुस उनको बार बार कहता है या तो तुम मसीह के लिए खड़े हो सकते हो और या तुम दुनिया के लिए, बीच में नहीं खड़े हो सकते, बीच में कोई रास्ता नहीं, बीच में कोई जगह नहीं है। शैतान जो है वो हमें कौवे और सूअर बनाना चाहता है। असल में देखा जाए तो समझने वाली बात है, शैतान की योजना है कि जिन लोगों को खुदा ने संसार में भेजा है, जो खुदा के प्रिय लोग हैं, उनको वो सूअरों और कौवों के समान इस दुनिया में, दुनिया की गंदगी में उलझा सके। लेकिन खुदावंद की योजना है कि वो आपको और मुझे उकाब और शेर बना सके। जमीन आसमान का अंतर है दोनों योजनाओं में। मेरे और आपके जन्म से पहले से, जब आपका और मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे मां बाप को भी नहीं पता था, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि आप पैदा होंगे, उस वक्त से खुदावंद ने आपके लिए और मेरे लिए योजना तैयार की। उस वक्त से, जब कोई हमें जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, कोई ख्वाबो ख्याल भी आपका और मेरा नहीं था किसी को, उस समय खुदा ने आपके और मेरे लिए योजना बनाई, एक प्लान तैयार किया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी इस संसार में जब जाएगा ये लीडर बनेगा, ये सिर बनेगा, ये बहुतों की अगुवाई करने वाला बनेगा। ये सिर्फ पास्टर बनने की बात नहीं है, जिस भी फील्ड में आप आज हैं, खुदावन चाहता है कि हम लीडर बने। और ये योजना खुदा ने बहुत पहले से बनाई। खुदा यिर्मयाह से कहता, मैंने तेरे जन्म से पहले से तुझे भविष्य वक्ता देशों के लिए, प्रॉफिट टू द नेशंस, कौमों के लिए मैंने तुझे भविष्य वक्ता होने के लिए पहले से नियुक्त किया है। दाऊद कहता, खुदावन मेरी हड्डियों, मेरे नसों को तूने उपजाया, तू जब मैं अपनी मां के गर्भ में भी नहीं था तब से तू मुझे जानता। तब से खुदा की योजना थी कि दाऊद राजा बनेगा। पहले से खुदा की योजना थी कि यिर्मयाह दुनिया के लिए नबी बनेगा। आपके और मेरे जन्म से पहले से खुदा ने योजना बनाई थी कि हम भी बुलंदियों पर होंगे और उकाब के समान
उन जगहों पर उड़ेंगे जहां पर कौवे, चिड़िया और बाकी पक्षी नहीं पहुंच सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस प्लान से बाहर हो जाते हैं और हम जो पक्षी नीचे के एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं उनका हिस्सा बन जाते हैं। खुदा की योजना जन्म से पहले बनती है, लेकिन जिस पॉइंट पर एक बच्चा दुनिया में आता है उस पॉइंट पर भी एक दूसरी योजना भी बनती है। वो बनाता है कौन? दुष्ट, शैतान। एक योजना पहले से बनी, एक योजना उस समय बनी जब मैं और आप पैदा हुए। शैतान ने देखा यह पैदा हो गया, ये तो खुदा का बेटा है, यह खुदा की बेटी है। उसी वक्त से वो भी प्लान करता है कि मैंने इसकी जिंदगी को बर्बाद करना है, इसे मैंने भीड़ में गुमा देना है, इसको एनॉनिमस बना देना मैंने। जैसे भीड़ है, जैसे पिछली बार हम सीख रहे थे, जवानों के साथ बात कर रहा था मैं खुदा कलाम से, कि बहुत से डॉट्स अगर हम लगा दें, दुष्ट चाहता है कि उन डॉट्स में से एक डॉट आशीष भी बन जाए। 1,00,000 डॉट्स अगर लगा दिए जाए, उसमें से एक डॉट मेरा लगा दिया जाए तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। दुष्ट ने योजना बनाई कि यह बंदा खुदा की महिमा के लिए यहां नहीं होना चाहिए, ये उस डॉट में, उन डॉट्स में खो जाए, कोई इसे ना जाने, प्रभु की योजना इसके जीवन में पूरी ना हो। और ये कौवों के समान, सूरों के समान इधर उधर अपनी जिंदगी में खोज करता, इधर उधर की परेशानियों में फंसा रहता, अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। और ये कभी उकाब और शेर ना बने। इस साल की शुरुआत में हमने एक बड़ा सुंदर संदेश खुदा के दास से सुना था, और वो उकाब के बारे में था। हमें याद होगा, है ना? उकाब कैसे अपनी जवानी को नया करता है, कैसे वो दोबारा बल पाता है। और खुदा ने उकाब के साथ और शेर के साथ खुद उसकी भी तुलना की है और हमारी भी तुलना की है। अगर खुदा ने उकाब के साथ और शेर के साथ तुलना की है तो यह जरूरी है कि उनके बारे में समझा जाए भी बात क्या है। खुदा ने क्यों कौवे चिड़िया नहीं कहा हमें? खुदा ने बाकी जानवर क्यों नहीं कहा? खुदा कोई बड़ा जानवर चुन सकता था, शेर क्यों चुना खुदा ने? शेर सबसे बड़ा थोड़ी है ना, जंगल में उससे बड़े बड़े जानवर है, हाथी उससे बड़ा है। हाथी जंगल का राजा हो सकता था, उसका शरीर बहुत बड़ा है, ताकत भी शेर से ज्यादा है, लेकिन वो राजा नहीं है। गैंडा जो है, राइनो, बहुत मजबूत है, उसकी चमड़ी इतनी मजबूत है कि उसको जख्म पहुंचाना, चोट पहुंचाना मुश्किल है, बहुत पावर है उसके अंदर। वो जंगल का राजा बन सकता था, वो नहीं है। शेर उससे कमजोर है, लेकिन राजा शेर है। जिराफ बहुत ऊंचा है, राजा नहीं है। लेपर्ड बहुत तेज भागता है, शेर इतना तेज नहीं भागता, राजा शेर है। क्यों खुदा ने शेर को राजा बोला? वजह है कोई। लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े जानवर, तेज भागने वाले जानवर, जब शेर की आवाज को सुनते हैं, शेर के गर्जने को सुनते हैं, तो सब भाग खड़े होते हैं। फर्क है, चाहे उसका कद, उसकी सेहत ज्यादा तगड़ी नहीं बाकियों के मुकाबले, लेकिन जब वो बोलता है, जब ये पता चलता है कि शेर आ रहा है, छोटे मोटे सब बड़े सब भाग जाते हैं जानवर, क्योंकि उनको पता है द किंग इज कमिंग। और खुदा की योजना है ये आपके और मेरे लिए। उकाब जो है, बाज जो है, वो सबसे बड़ा पक्षी नहीं है, उससे बड़े बड़े हैं। वो सबसे तेज भी नहीं उड़ता, सबसे तेज नहीं है वो, उससे तेज भी है फाल्कन। लेकिन फिर भी बर्ड्स किंगडम का राजा उकाब है। इन दोनों की स्टडी करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं, लेकिन थोड़ी बातें हम, जैसे खुदा के दास ने उस दिन बताई थी, उकाब के बारे में जरूर हम आज 2-4 बातें सीखते हैं। जो खुदावन चाहता है कि हम कौवों की भीड़ में गुम ना हो जाएं। खुदावन चाहता है कि हम उकाब के समान अलग दिखाई दें, हमारा स्टैंडर्ड अलग हो। पहली बात, उकाब जो है वो लोनली बर्ड है, अलग रहने वाला बर्ड है। क्वालिटीज है,
उकाब की। खुदा ने आपको और मुझे उकाब कहा, उकाब के बच्चे कहा, उकाब के समान खुदा ने हमें बोला। तो अगर हम उकाब है तो हमें समझना पड़ेगा हु इज उकाब। पहली बात, उकाब वो पक्षी है जो छोटे मोटे पक्षियों में मिलता नहीं है, उनके साथ आकर नहीं रहता। कभी आपने देखा भी कौवे क्या 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 लड़ाई, कौवे में बड़ी लड़ाई होती है। वो कोई टुकड़ा मिल जाए उनको रोटी का पड़ा हुआ, एक टुकड़ा होता है, 100 कौवा आ जाता है और लड़ लड़ के अपना बुरा हाल कर लेते। देखा होगा आपने। आपने कभी देखा कि उनके बीच में उकाब भी आके लड़ाई कर रहा है उनके साथ, तू मैं हो रही हो? नहीं, वो दिखाई नहीं देता यहां दुनिया में, संसार में यहां नीचे दिखाई नहीं देता। वो लोनली बर्ड है, वो अलग रहता है। अगर आप कभी देखें, कभी आपको उकाब दिखाई दे, एक उकाब आपको बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। उसे पता कि वो अलग है, वो बाकियों की जैसा नहीं है। वो दुनिया के बर्ड्स के साथ मिक्स अप होने के लिए नहीं बुलाया गया या बनाया गया। उसे पता है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो जानता है कि वो कौन है। दूर रहता है, वो संसार से दूर रहता है उकाब। उस दिन खुदा के दास बता रहे थे, वो सबसे ऊंची चोटी जो है, पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, वहां पर वो अपना घर बनाता है, बसेरा बनाता है, घोंसला बनाता है। और अगर उसके घोंसले की बात की जाए, कमाल की प्लानिंग के साथ अपना घोंसला बनाता है। बहुत जबरदस्त प्लानिंग होती है उस घोंसले में। मतलब वो अपने परिवार के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाता है। जिस तरीके से दुनिया के परिवार चलते हैं, वो अपना परिवार नहीं चलाता, अपने घर को दुनिया के समान नहीं बनाता। वो अपने घर को अलग तरीके से तैयार करता है और अपने परिवार के लिए एक अलग माहौल बनाता है। कौन? उकाब। हम उकाब हैं। खुदावन कहता है कि तुम उकाब हो। उकाब अपना जीवन साथी बड़े ध्यान से चुनता है। जवानों जिनकी शादी नहीं हुई, आपके लिए जरूरी बात, उकाब अपना जीवन साथी जो उसका पार्टनर है वो बड़े ध्यान से चुनता है। बहुत गंभीर बात है। हम उकाब हैं, खुदावंद ने हमें उकाब कहा। हमें उकाब के जो गुण हैं उनको देखना, सीखना और फॉलो करना पड़ेगा। जब जीवन साथी चुनना होता है उकाब ने, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये फैक्ट्स हैं, ये सच्चाइयां हैं उकाब के जीवन की। जो फीमेल उकाब होती है, ईगल होती है, वो जमीन से एक लकड़ी को उठाती है और उस लकड़ी को उठाकर बहुत ऊंची चली जाती है, बहुत ऊंचाई पर चली जाती है। और जो मेल ईगल है वो उसको फॉलो करता है और एक बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जब वो दोनों चले जाते हैं तो जो फीमेल ईगल है वो उस लकड़ी को अपने मुंह से छोड़ देती है और लकड़ी बहुत तेजी से हिलती घूमती हुई जमीन की तरफ आती है। और जो उकाब है, मेल उकाब, वो बहुत तेजी के साथ उस लकड़ी के पीछे आता है, उसको फोकस में रखता है। इधर को होती उधर को होती, लेकिन वो अपना टारगेट बनाकर रखता है। इससे पहले कि वो छड़ी जमीन पर गिरे, वो उस टहनी को अपने पंजे में लेकर फिर से ऊपर जाता है। अगर वो टहनी जमीन पर गिर गई, रिश्ता टूट गया। ये सच बात है। खुदा ने ऐसे नहीं कहा कि आप उकाब हो, कौवे को जरूरत नहीं है वो ये सब करने की भी, कौवे जो कौवे आनी हो वो लेकर जाए लकड़ी को, लेकिन नहीं, वो नहीं करते। लेकिन उकाब के लिए खुदा ने नियुक्त किया है कि आप और मैं उकाब का जीवन जिए। और ये घंटों तक ये प्रोसेस चलता है। वो लकड़ी फेंकती है, वो उठाकर ले जाता है और आखिर में कई घंटों के बाद जो है वो रिश्ता पक्का हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ में इकट्ठे रहते हैं, दोनों उकाब। और आज के समय में रिश्ते कैसे बनते हैं? बहुत बहुत हल्के रिश्ते बन रहे हैं। आज ज्यादातर जो रिश्ते हैं वो पहली नजर का प्यार है,
जवानों के लिए दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द यंगस्टर्स। जो बड़े हैं वो अपनी जिंदगी को जी चुके हैं, अपनी लाइफ को, शादीशुदा जिंदगी को जी चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अभी अपने जीवन को, अपने लाइफ पार्टनर्स को चुनना, हमें समझना होगा इस बात को कि हम ना तो सूअर हैं और ना ही कौवे चिड़िया हैं। हमें औकात कहा गया है, और औकात की लाइफ का एक स्टैंडर्ड है, किंगली स्टैंडर्ड है उसका। किंग के बच्चे गलियों में नहीं बैठ सकते, किंग के बच्चे किसी चौराहे पर बैठ के ताश नहीं खेल सकते, किंग के बच्चे किसी जुए के अड्डे पर बैठकर शराब पीकर जुआ नहीं खेल सकते। किंग के बच्चों के लिए वर्जित है, यू कैन नॉट एंटर दिस एरिया। कुछ इलाके वर्जित है ना, यहां पर खुदा के बच्चे नहीं आ सकते, ये अलग लोगों का इलाका है। ये नहीं हो सकता। कलाम में तभी तो लिखा तुम दो प्यालों में से नहीं पी सकते हो। जिसने खुदा का प्याला पिया वो दुनिया का प्याला नहीं पी सकता है। उकाब अपनी खुराक को भी बहुत ध्यान से चुनता है। खुराक का मतलब स्पिरिचुअल फूड भी है, खुराक का मतलब जिस्मानी फूड भी है। सुअर कुछ भी खाता है, कौवा कुछ भी खाता है। उकाब 5 मील से, 5 मील बहुत ज्यादा रहता ना, उसकी दूर देखने की जो ताकत है वो 5 मील से अपना टारगेट देखता है। अपने भोजन को 5 मील से चुन लेता है कि ये मेरा भोजन है। हर चीज नहीं वो खाता, मरी हुई चीज नहीं खाता वो, जिंदा चीज खाता है वो, जिंदा खुराक है उसकी। ये जिंदा खुराक है, उकाबलों का खाना ही है, ये कौवे चिड़ियों का खाना नहीं है। उकाब 5 मील से अपनी खुराक पहचानता है, और जब उसका टारगेट सेट हो जाए, एक बार उसने किसी चीज को, अपने भोजन को देख लिया, उसके बाद चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे उसके आगे से कुछ चीज गुजर जाए, लेकिन वो उस 5 मील दूर से देखी हुई चीज पर झपटता है और अपने भोजन को ले लेता है। उकाब का खाना अलग है, उसका फोकस, उसका विजन अलग है। और फिर जब तूफान आता है, जब इतना अलग वो जीता है, उसकी खुराक अलग, उसके रिश्ते नाते अलग, उसका रहन सहन अलग, उसके बच्चों के जीवन का स्टैंडर्ड अलग, उसका घोंसला अलग, उसकी बातें अपने परिवार के साथ अलग, दुनिया के झमेलों में नहीं पड़ता। नीचे हवा चलती है, पक्षियों को विपत्ति पड़ जाती है बेचारों को जब तूफान आते हैं। यहां पर एक आधी बारी मैंने देखा जो स्नो स्टॉर्म कहते हैं, लेकिन इंडिया में हमारे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं ना, बहुत ज्यादा। वहां पर तो हम कई बार मीटिंग से जाते थे, रास्ते में तूफान आता बड़ा खतरनाक होता था। जब तूफान आता है तो मैंने कई बार देखा जो नीचे दुनिया के साथ जुड़े हुए पक्षी हैं, उनको अब ये वक्त पड़ जाता है, वो बेचारे, हवा इधर से आ रही है, मान लीजिए हवा इधर से आ रही बहुत तेज, और कौए का घर बेचारे का उधर है, और कौवा बेचारा बथरी कोशिश करता भी जाऊं उधर घर की तरफ, हवा से वो 5 मील दूर चला जाता है। फिर कोशिश करता है टेढ़ा टेढ़ा, वो पता नहीं इंडिया से पाकिस्तान पहुंच जाता है, अपना घर नहीं पहुंच पाता वो, क्योंकि हवा बहुत तेज है। उसके अंदर वो ताकत नहीं कि वो तूफानों का सामना कर सके। उसने वो खुराक भी नहीं खाई जो उसकी सहायता कर सके ना। कभी कहते हैं ना, जो खुराकें खाई हुई होती हैं, जैसे अंकल गिल हमारे खुदा की दया से सबसे मेरे ख्याल से बड़े हमारे चर्च में जो है वो पर्सन है, तो जो खुराक इन्होंने अपने बचपन में, अपनी जवानी में खाई, वो आज भी काम आती है। वो पता चलता है ना, कहते हैं खादिया खुराक काम आ जाती है। कौवे की खुराक अलग है, वो गंदगी खा खा के बुरे हाल है उसके। उसके पंख उतने मजबूत नहीं है, वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ताकत नहीं कि वो उस तूफान को चीर कर अपने घर तक पहुंच सके। लेकिन केवल उकाब है जो जितनी भी हवा तेज हो, तूफान कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो जिधर चाहता है उधर उड़ जाता है। और ये खुदा की योजना है कि चाहे तूफान कितने भी क्यों ना आए, कितनी भी हवा तेज चले, लेकिन उकाब जो चाहता है अपने खुदा की अगुवाई में वो करता है, और तूफानों में तो वो और इंजॉय करता है। तूफानों को चीरता हुआ वो आगे बढ़ता। खुदावन ये चाहता है आपसे और मुझसे कि हम ये दुनिया की बदलती हुई भीड़ का हिस्सा ना बने। अच्छा लगता है, जरूर अच्छा लगता है, संसार के साथ चलना अच्छा लगता है,
जरूर अच्छा लगता है। मैं फिर कहता हूं, संसार के साथ चलना अच्छा लगता है। कि संसार में एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, अगर कोई संसार के साथ नहीं चल पा रहा, संसार उसको नीची नजर से देखता है, ये बंदा ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन असल में संसार हमारे लायक नहीं है। कलाम पाक ये कहता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड अलग है, संसार तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन आज हम कई बार संसार के लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा शमूएल के समय पर इस्राएली लोग कहते हैं हमें संसार के समान बनना है, हमें संसार की भीड़ के समान, संसार की दुनिया के समान एक राजा चाहिए। खुदा दुखी हुआ। खुदा कहता तुम्हारा स्टैंडर्ड कहां था और तुम कहां जाकर जुड़ना चाहते हो। और जब वो भीड़ के साथ जुड़े, जब वो संसार के साथ जुड़े, उसके बाद उनके जीवन में संकट, समस्याएं और हार आई। जब तक वो खुदा के साथ चले, खुदा के स्टैंडर्ड को अपना कर रखा, वो हमेशा जयवंत हुए। बिना लड़े वो जीत जाते थे। लेकिन अब राजा आ गया, वो तलवार भी चलाता तो भी युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार की भीड़ में शामिल होना ज्यादा अच्छा समझा। भीड़ खतरनाक है मेरे भाई मेरी बहन। इसराइली कुड़कुड़ाए भीड़ की वजह से, इसराइलियों ने पाप किया भीड़ की वजह से, इसराइलियों ने हार का सामना किया भीड़ की वजह से, इसराइलियों ने वाचा की देश को खो दिया भीड़ की वजह से। अगर हम चाहते कि हम अलग दिखाई दें, मतलब अलग ही पहचान हो एक बंदे की, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप सोशल वर्क में जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप मेडिकल के फील्ड को चुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस संदेश में आपको यह कहने की कोशिश नहीं कर सब पासवान बन जाओ, नहीं। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, खुदावन चाहता है कि उस फील्ड में आपका एक अलग नाम, एक अलग पहचान हो। यह बात है जो खुदावन से कहना चाहता है। उस फील्ड में वो आपको उकाब बनाना चाहता है, ताकि जितने बाकी पक्षी हैं वो देखें, कहें वाह, वो देखो किस ऊंचाई पर है, हम उस जगह पर पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, खुदावन आपको उस फील्ड का बब्बर शेर बनाना चाहता है, ताकि आप दूर से दिखाई दे और जब आप बोले उसका प्रभाव हो। जोनाथन को हम जानते हैं, बाइबल में जोनाथन के बारे में पढ़ते हैं, शाऊल का बेटा। फिलिस्तीनियों से डरकर इस्राएली इधर उधर है, लड़ाई चल रही है, फिलिस्तीनी हार नहीं रहे, मुश्किल लग रहा है। शाऊल अपनी सेना के साथ एक जगह है। कलाम पाक बताता है योनाथन जो था वो उस भीड़ से अलग होता है, आंख बचाकर, क्योंकि उसको पता है भी ऐसे भीड़ से अलग होने देंगे नहीं कि मेरे बाप ने देख लिया भी मैं भीड़ से अलग हो रहा हूं, मैं सेना से अलग हो रहा हूं, मुझे जाने नहीं देगा। वो अपने हथियार ढोने वाले से कहता है यार आज हम चलते हैं, देखते हैं फिलिस्तीनियों की चौकी। और वो दोनों निकलते हैं भीड़ से, और वो फिलिस्तीनियों की चौकी, जल्दी से बता रहा हूं, लंबी बात है छोटी करके। जब वो फिलिस्तीनियों की चौकी पर पहुंचते हैं तो वो दो लोग, जोनाथन और उसका हथियार ढोने वाला, दोनों उस पूरी फिलिस्तीनी सेना जो वहां पर थी उस पहाड़ पर, उसको मारकर जय के साथ वापस आते हैं। शाऊल और पूरी सेना भीड़ का हिस्सा बनकर बैठी है, लेकिन ये एक बंदा जाता है अपने साथी को लेकर और एक बड़ा नाम करके वापस आता है। अगर जोनाथन भी उस भीड़ में होता कभी जोनाथन का जिक्र नहीं आता, यही जिक्र आता शाऊल की सेना में जोनाथन भी रहा और वो सब बैठे हुए थे, फिलिस्तीनी सेना वहां पर थी और वो सब उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कहानी में बदलाव यह था, वो बंदा भीड़ से अलग हुआ और उसने जब आगे बढ़ा, खुदा ने उसको जयवंत करके बड़े नाम के साथ वापस पहुंचाया। भीड़ बहुत बड़ी थी और एक ही बंदा उधर खड़ा है जिसका नाम गोलियत है। बड़े बड़े योद्धा सेना में है, कोई उसका सामना करने के लिए नहीं जा रहा। एक बंदा, छोटा सा बच्चा 14 साल का, वो भीड़ से अलग होता है और कहता है मैं इसको मार दूंगा। खुदावंद ये चाहता है कि हम सिर्फ भीड़ से अलग खड़े हो जाएं, बाकी काम खुदा का। खुदावन को आपकी ताकत नहीं चाहिए, खुदावन को आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए, खुदावन को आपके जो कोई भी चीज आपके अंदर है वो नहीं चाहिए। उसको चाहिए एक ऐसा बंदा जो भीड़ से निकल के कहे खुदावन मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, तू मुझे इस्तेमाल कर, बाकी काम खुदा का है।
बाकी चरवाहे को राजा बनाना वो खुदा का काम है। जोनाथन को बड़ा एक बड़ा सेनापति बनाना, बड़ा नाम उसका करना वो खुदा का काम है। हम सब नूह को जानते हैं। खुदा ने नूह को और उसके परिवार को बचाया, बाकी सारी दुनिया खत्म हो गई। वजह क्या थी? नूह अपने परिवार के साथ भीड़ से अलग हुआ था। बाकी किसी का नाम नहीं वहां पर हो। बहुत से लोगों ने नूह की सहायता की थी उस जहाज को बनाने में, समझे इस बात को। बहुत से लोगों ने नूह की मदद की वो जहाज बनाने में। नाम किसी का नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कि वो बंदा फलां फलां था, उसने जहाज बनाने में इतनी लकड़ियां लगा दी, इतना रंदा चलाया, इतने कीले, कहां कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है उस बंदे का जो अपने परिवार को लेकर भीड़ से अलग हुआ और वही बचा। केवल नूह और उसका परिवार बचा। खुदा ने यूसुफ को बड़ा हाकिम बनाया। उसके और भी भाई थे, और भी बहुत से लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो उससे ज्यादा काबिल थे, लेकिन वो बंदा जो गुलाम बनकर उस देश में गया, खुदा ने उसको उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। वजह क्या थी जवानों? उसने दुनिया की भीड़ से अलग खड़े होना सही समझा। यूसुफ ने पाप की जिंदगी से अलग रहकर पवित्रताई में खुदा के साथ खड़ा रहना उचित समझा, और खुदा ने सही वक्त पर उस बंदे को, जिसके साथ कोई मंत्री नहीं था, कोई संतरी नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई सिफारिश नहीं थी, खुदा ने जेल में से निकाल कर उस बंदे को प्रधानमंत्री बनाया। ये कब होता है? जब हम भीड़ से अलग होते हैं। खुदा ने दाऊद को सबसे बड़ा इस्राएल का बादशाह बनाया, सबसे उत्तम बादशाह खुदा ने दाऊद को बनाया। भेड़े जाने वाला था। वजह क्या थी? उसने बाकी लोगों की भीड़ से अलग रहकर अपने खुदा को खुश करना उचित समझा। भेड़ बकरियां चराते हुए भी वहां पर बैठकर वो अपना साथ बजाकर खुदा के लिए गाता है, खुदा के लिए लिखता है, खुदा की महिमा करता है। उसने दुनिया की भीड़ को नहीं चुना, उसने अपने खुदा के साथ चलने को, खुदा के साथ बैठने को उचित समझा, और उचित समय पर खुदा ने उसको इस्राएल का बादशाह बनाया। ये तब होता है जब हम भीड़ से अलग होते हैं। भीड़ में रहने वाला कोई भी बंदा यहां पर नहीं पहुंच पाया, नीचे जरूर गया। बाइबल में बहुत सी उदाहरणें हैं, समय की वजह से हम उन सारी उदाहरणों की तरफ नहीं जा सकते। खुदा ने पौलुस को एक उत्तम अपना रसूल बनाया। पौलुस के पास बहुत ज्ञान था, विद्वान बंदा था, लेकिन अगर वो अपने उसी काम में रहता तो उसको खुदा इस तरीके से कभी ना बढ़ाता जिस तरीके से खुदा ने उसे बढ़ाया। रूत को खुदा ने चुनकर और प्रभु यीशु की परदादी कह लें, बहुत पीछे चले जाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर बनाया। किसको? रूत को। ये बहनों के लिए भी है, सिर्फ भाइयों की नहीं खुदा ने इस्तेमाल किया भी, सिर्फ आदमियों को, लड़कों को ही खुदावन जो है वो ऊंचा करता नहीं, बहनों को भी खुदा ने, बाइबल बताती है। रूत जिसने अपने लोगों में से निकलने को सही समझा, मोआब में से निकल आई, वो पाप की भीड़ में से निकली वो, और खुदा ने उसका समर्पण देखा, उसकी अलगताई देखी। खुदा ने देखा कि इसने अपने आप को भीड़ से अलग किया। खुदा ने उसे चुना कि वो खुदावंद यीशु की दादी बने, बड़ी दादी बने। एस्तर ने एक अलगताई का जीवन जिया, भीड़ से अलग रही। खुदा ने उसे चुना और उस देश की मलिका, सबसे बड़ी रानी उसे बनाया। हम भी एक ऐसे संसार में रहते हैं जिससे अलग होना मुश्किल लगता है, बिल्कुल मुश्किल लगता है, लेकिन हमें एक जहाज से सीखना है, एक कश्ती से सीखना है जो पानी में रहती है। दास ने भी कमल के फूल की उस दिन उदाहरण दी थी। कीचड़ में लगा तो जरूर है, वो उसके चारों तरफ कीचड़ है, लेकिन वो अपनी सुंदरता को, अपनी महक को, अपनी क्वालिटी को बरकरार रखता है। कीचड़ में कीचड़ नहीं बन जाता। वो भी कह लें भी, कई बार वो भी कीचड़ में गोता लगा लेता, बाहर आ जाता है, फिर झाड़ झूड़ लेता अपने आप को, और फिर कहता भी ठीक है पानी, बारिश आगे में धुल गया। नहीं, ऐसे नहीं, वो कीचड़ के अंदर नहीं जाता। जहाज का भी ऐसा ही है, पानी में जाता जरूर है वो,
पानी उसके चारों तरफ है, लेकिन वो पानी के बीच में नहीं जाता, पानी के ऊपर रहता है। और यही वजह है कि वो बचा रहता है। अगर वो पानी के अंदर चला जाए और पानी उसके अंदर चला जाए तो वो बच नहीं सकता। और मसीही जीवन का भी यही हाल है। इसलिए खुदा ने हमें कौवे, चिड़ियां और छोटे मोटे जो दूसरे जानवर जो दुनिया की चीजों में लगे रहते वो नहीं बोला। खुदा ने बोला कि तुम बब्बर शेर की औलाद हो, तुम शेर हो और तुम उकाब हो। हमें अपनी उकाब वाली आइडेंटिटी को पहचानना है, उस भीड़ से अपने आप को अलग रखना है जो देखने में सुंदर लगती है। सुदोम की भीड़, सुदोम की चकाचौंध बहुत सुंदर थी, लेकिन जब लूत भीड़ में फंस गया, सब कुछ खोना पड़ा उसे, सब कुछ उसका बर्बाद हुआ। और जिस तरीके से उसको भागना पड़ा वो कोई अच्छी गवाही नहीं थी। और खुदा नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा हो। खुदा चाहता है कि हम उकाबों के समान ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर आनंद का और भरपूरी का जीवन जिए, जैवंत जीवन जिए, दुनिया से अलग जीवन जिए, ताकि जब दूसरा कोई भी देखे हम अलग दिखाई दें। और दुनिया यहां हो लेकिन खुदा के बेटे बेटियां वहां। और आप सबके लिए, जवानों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खुदा की योजना यही है कि आप यहां नहीं, आप यहां हो। आप पीछे नहीं, आप आगे हो। आप लोगों को फॉलो करने वाले नहीं, आप खुदा की महिमा के लिए बहुतों को अपने साथ लेकर चलने वाले बने। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। कुदूस खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। प्रभु, हम धन्यवादी हैं दिल से कि आपने आज अपने जवान बेटे और बेटियों को इस्तेमाल किया ताकि वो आपकी महिमा के लिए खुदावंद इस मंच पर आकर गा सकें, बजा सकें, आपके कलाम को पढ़ सकें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम दिल से इन सब जवानों के लिए धन्यवादी हैं और हम कलीसिया के रूप में मिलकर इन सब जवानों के लिए दुआ करते हैं। ये जवान खुदावंद सचमुच आपकी भली भावती और सिद्ध योजना में चलने वाले बने और ये उकाबों का जीवन जिए। प्रभु जी, ये हमेशा आगे हो, कभी पीछे ना हो, ये हमेशा ऊपर हो, कभी नीचे ना हो, ये हमेशा सर बने, कभी पूंछ ना बने। और ये बहुत से जवानों को आपके पास लाने का वसीला बने। जिस भी क्षेत्र में ये काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में ये आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमारी दुआ है ये उस क्षेत्र में लीडर्स बने। इनके नाम को बड़ा करना, क्योंकि कलाम पाक में आपने अब्राहम से कहा था मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। इनको आप बढ़ाना, यूसुफ के समान इनको ऊंचा करना, दाऊद के समान इनको ऊंचा करना, पौलुस के समान इनको अपने जलाल के लिए भरपूरी से इस्तेमाल करना। और जितने भी प्रभु आपके बेटे बेटियां आज की शाम आपकी हजूरी में है, सबको बहुतायत से बरकत देना। और आज की शाम हर एक आपके बेटे और बेटी के लिए बरकत का बाइस हो। जो कलाम आपने अपने लोगों को दिया है, ये हमारी जिंदगियों के लिए बहुत बड़ी बरकत का बाइस हो जाए। ये पूरा हफ्ता अपने लोगों की अगुवाई करें खुदावंद, आपकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ने की तौफीक देना और जो आप चाहते हैं वो हम करने पाए, हम पर दया करना। हमारे लिए आने वाला कल आज से उत्तम होता जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आप जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और मैं गुजारिश करता हूं पास्टर विक्रांत जी से, वो आगे आ जाएंगे और आखिर में प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना के साथ और बेनेडिक्शन के साथ हमें यहां से रुखसत करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। आइए हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह कर, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती जमीन पर हुई हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। आमीन। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत प्रभु जी इस परिवार पर, प्रभु इस देश पर, प्रभु तेरे कुल विश्वासियों पर, प्रभु अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी नीचे जाएंगे। ओके, आज रिफ्रेशमेंट ऊपर ही है, जो जिम जो लेफ्ट साइड पे हॉल है वहां पर